हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। वो भारत ने कर दिया है जिसका कोई सोच ही नहीं सकता था। क्या हुआ? तो वीडियो का टाइटल है इसराइल को भारत ने भेजे हथियार। 150 करोड़ रुपए के हथियार लिए हैं भाई, भेजे हैं। और भाई साहब, दुनिया हिल गई है, ईरान हिल गया, पाकिस्तान हिल गया, सारे हिल गए। क्या यानी सीन हुआ? अपने ये कोई मुश्किल के टाइम पे जो है मुश्किल ना, के टाइम पे मतलब दोस्त के काम आए। ये नहीं कि भारत खाली ऊपर से बोलता है कि मैं दोस्त हूँ। बिल्कुल। तो भाई क्या हुआ सीन देखते हैं, काउंट करते हैं। रेडी वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, इजराइल इस समय हथियारों की शॉर्टेज से जूझ रहा है और उसने भारत की तरफ रुख किया है और कई डील साइन की है, जिससे भारत की डिफेंस कंपनियों के शेयर अचानक से बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतन्याहू की फोन कॉल पर बात होने के बाद अब भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की इजराइल के मेजर जनरल से रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर फोन पर बात हुई। इजराइल और भारत से निकल कर आई इस खबर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट इस समय भारत में मौजूद है और भारत की तरफ से मदद का ऑफर किया गया, लेकिन ब्रिटेन ने रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से ये फाइटर जेट अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत की कैनेस्टर बेस्ड मिसाइल अब MIRV तकनीक से लैस हो रही है, जिससे ये एक बार में दुश्मन के कई ठिकानों को निस्तेनाबूद कर सकता है। डिफेंस से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। साथ ही हमने काफी समय बाद अपने व्लॉग चैनल पर व्लॉग पोस्ट किया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और हमसे वहां पर बात भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के ऊपर कई अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह दावा किया गया है कि इजराइल के अंदर अब हथियारों की कमी पड़ रही है। इजराइल पिछले 2 सालों से युद्ध से घिरा हुआ है और ऐसे में उसके मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल अब कम पड़ रही है। ईरान की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की वजह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम की काट एक तरह से ईरान ने निकाल ली है और कई हमले इजराइल के ऊपर सफलतापूर्वक ईरान की तरफ से किए गए हैं। फिर चाहे मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करना हो, अमेरिकी एम्बेसी, सैन्य ठिकाने या फिर हॉस्पिटल पर हमला करना हो। इसके अलावा तेल अवीव में कई ईरानी मिसाइल गिरी है, जिसके जवाब में कल रात इजराइल की तरफ से 60 फाइटर जेट एक्शन में देखे गए और ईरान के अंदर भयानक हमले किए। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस पूरे युद्ध में इजराइल ने प्रॉपर डोमिनेंस ईरान के ऊपर दिखाई है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान ने इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अंधाधुंध कहीं पर भी मिसाइल दाग रहा है, जबकि इजराइल के द्वारा मुख्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल को अब हथियारों की सख्त जरूरत है, साथ ही अमेरिका के साथ की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी भी समय लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 1 से 2 हफ्ते में फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के ऊपर हमला करना है या फिर नहीं, यानी कि तब तक इजराइल को और नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा रूस की तरफ से भी अमेरिका को धमकी दी गई है कि इस युद्ध में अमेरिका अगर एंट्री करता है तो ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े विवाद को जन्म देगा। अब इन हालातों में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से इजराइल के मेजर जनरल से फोन पर बात की गई और डिटेल्स ली गई। साथ ही इजराइल की तरफ से भारतीय कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है और कई डिफेंस डील इजराइल की तरफ से भारत से की जा रही है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। कल DCX सिस्टम लिमिटेड के शेयर तेजी से बढ़े और कारण था कंपनी को इजराइल और भारत के डिफेंस सेक्टर से 28.59 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर लगभग 2% उछल गया। DCX सिस्टम लिमिटेड की शुरुआत 2011 में हुई थी और आज ये भारत की टॉप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए केबल व वायर हार्नेस असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली यानी PCBA और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे काम करती है। DCX एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, मतलब डिजाइनिंग से लेकर असेंबली, टेस्टिंग और मेंटेनेंस सब कुछ खुद करती है। DCX को हाल ही में 28.59 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं, जिनमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों कस्टमर शामिल है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इजराइल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनियों ने DCX को ऑर्डर दिए हैं। एल्टा सिस्टम लिमिटेड 7.89 करोड़,
एल्बिल सिस्टम लिमिटेड 10.83 करोड़, हथियार भी ले राफेल रहा है एडवांस अलग से, डिफेंस हाँ सिस्टम 5.04 करोड़। वहीं भारत के घरेलू ग्राहकों से भी 4.83 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। DCX सिस्टम लिमिटेड के पास 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा देखे तो कंपनी के पास 2855 करोड़ का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है। इससे पहले इजराइल की तरफ से नाइब लिमिटेड से भी भारत की डिफेंस कंपनी डील खुला साइन की हथियार गई बेचती थी। है। इजराइल की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी आधारित रक्षा कंपनी ने हथियारों में यूज नाइब हो लिमिटेड रही को 17.52 और मिलियन हथियारों की भी अमेरिकी यूज हो डॉलर रही है। यानी लगभग 145 करोड़ का ऑर्डर दिया था। देख। इस ऑर्डर के तहत नाइब यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाएगी जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। इजराइल ने ध्यान भारत देने को वाली दिया। बात यह है कि इतनी एडवांस तकनीक के रॉकेट लॉन्चर भारत में पहली बार बन रहे हैं और वो भी एक्सपोर्ट के लिए। ये एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। फिक्स्ड और मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेज प्रतिक्रिया समय के साथ और बहुत लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होता है। 300 किलोमीटर की रेंज वाला यूनिवर्सल लॉन्चर न केवल युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है बल्कि ये टेक्नोलॉजी भारत की निर्यात ताकत को भी दोगुना कर देगी। इसके अलावा दोस्तों अडानी एरोस्पेस के द्वारा ड्रोन की सप्लाई भी इजराइल को की जा रही है। हालांकि ये डील काफी पहले ही साइन हुई थी जिसके तहत भारत इजराइल को ये ड्रोन दे रहा है। फिलहाल कोई बड़ा डिफेंस हथियार को लेकर खबरें सामने नहीं आई है। अंदर खाने अगर डील साइन भी होगी तो उसकी खबर आने में काफी समय लग जाएगा क्योंकि भारत खुलकर इजराइल को हथियार नहीं दे सकता क्योंकि भारत के ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर इजराइल को मदद चाहिए होगी तो भारत इजराइल की जरूर मदद करेगा बिल्कुल और ये करेगा। खबरें उस और इशारा करता है। हालांकि अभी ये छोटे हथियार हैं, बड़े हथियार को लेकर कोई अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। छोटों से फिलहाल बड़ा बढ़ते हैं शुरू हमारी होता है अगली ना। खबर की तरफ जो कि MIRV तकनीक को लेकर आ रही है। हाँ। सिपरी ने हाल ही में परमाणु हथियारों को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। पहली बार भारत के परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज्यादा हुए हैं और अब सिपरी की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत इनका इस्तेमाल करने के लिए कई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही भारत कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल जिसको कहीं पर भी आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है और ये इसलिए है कि भारत हमेशा न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहे और कुछ ही सेकंड में जिस तरह से रूस और अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही भारत भी करे। वहीं इसीलिए इन मिसाइलों को रेडी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिपरी ने बताया है कि भारत की ये मिसाइल एक साथ कई ठिकानों पर हमला कर सकती है यानी कि इसमें MIRV तकनीक डाली गई है जिसका परीक्षण 2024 में भारत ने किया था। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार आपके सामने है, मतलब मुश्किल में फंसे इसराइल को 150 करोड़ के हथियार भी भेज रहा है भारत। ऊपर से MIRV टेक्नोलॉजी भी भारत ने मतलब उसके ऊपर भी कोई और टेस्ट किया और उसको भी एडवांस बनाया। ये तो 150 करोड़ के हथियार हाँ। मांगे ना। अंदर खाने में क्या कुछ दिया हो, हाँ। इजराइल अगर कहता ना कि मुझे आप एयरक्राफ्ट भी दो तो इंडिया वो भी दे वो देता। भी देता, सही बात है। क्योंकि सही बात हर मुश्किल के समय में इजराइल ने मदद की है। है, बिल्कुल। तो इंडिया और अंदर खाने में इंडिया, अभी भी इंडिया, खुला हथियार इंडिया दे रहा नहीं होगा। नहीं 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 मैं एक बात बताऊं, इंडिया दुनिया से डरता थोड़ी है। ये बात है। इंडिया सरेआम कहेगा ये लोग ये वही अब बेचेंगे डील भी तो। सरेआम कर रहा है। तो क्यों तुम्हें याद नहीं है लेकिन वो कोई कार्गो ऐसी- शिप पूरी भरी हुई जब हाँ। युद्ध हुआ था, क्या कहते हैं उस हमास वालों के साथ पूरी शिप भेजी थी, शिप भेजी थी, गोला बिल्कुल। बारूद की। और अगर अंदर खाने में भी दिए हो तो दे सकता है, दे सकता जो है, इम्पोर्टेंट हथियार दे है। सकता है। और ये सबको पता है यार, MIRV टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है। अब वो इंडिया नेक्स्ट लेवल पे मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में जा चुका है, बहुत अलग लेवल पे जा चुका सही बात है। इस टाइम रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया ये एक ही पड़ले में समझो एक सही किस्म बात के है। आए हुए हैं यार। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।